एमएस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें। इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुलेखा कुंभारे ने एम्स अस्पताल को जम्बो कोविड रुग्णालय बनाने की मांग। अकोला में 4 कोरोना मरीजों की मौत, रैपिड एंटीजन टेस्ट में 101 केस पॉजिटिव। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सुलेखा कुंभारे ने एम्स अस्पताल को जम्बो कोविड रुग्णालय बनाने की मांग। सुलेखा ताई कुंभारे ने नागपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मद्देनजर नागपुर शहर में जल्द से जल्द 1000 बेड के साथ रुग्णालय का प्रबंध करने की मांग की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वो। वर जाते रोज अशा परिस्थितीमध्ये नागपूर या ठिकाणी मेयो मेडिकल सारख्या ठिकाणी बेड उपलब्ध नाही। एका बेडवर 2-2 पेशंट ला जागा दिली जातं आणि या ठिकाणी जे एम्स हॉस्पिटल आहे त्यामध्ये फक्त 65 असे बेड्स आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये जे मोठ्या प्रमाणामध्ये संक्रमित होत आहेत लोक, त्यांच्यासाठी पर्यायी काही व्यवस्था शासनाकडून केलेली नाही आहे असं दिसत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये मी विनंती करेन की नागपूर या ठिकाणी एक जम्बो कोविड सेंटर त्वरित उघडण्यात यावं, ज्यामध्ये 1000 बेडची सुविधा असावी आणि हे बेड उपलब्ध करण्याकरिता कोविड सेंटरचं जे उपलब्ध करायचं असेल ते एम्स या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये बिल्डिंग्स तयार झालेल्या आहेत, इमारती तयार झालेल्या आहेत। त्या ठिकाणी जर ही व्यवस्था केली तर निश्चितच नागपूरच्या या मोठ्या प्रमाणामध्ये होणाऱ्या संक्रमित लोकांना लाभ मिळू शकतो। दुसरं असं आहे की आपण बघतोय की पेशंट हे इंजेक्शन उपलब्ध नाही म्हणून दर फिरत आहे, वॅक्सिन नाही आहे, वॅक्सिनचा साठा जवळपास संपलेला आहे, बेड्स नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये जर काही प्रायव्हेट डॉक्टर जे आपण बघतोय प्रायव्हेट डॉक्टरमध्ये काही लोक पुढे येऊन जर कोविडची काही औषध देत असतील तर त्यांना सुद्धा शासनाने सहकार्य केलं पाहिजे, मदत केलं पाहिजे, संरक्षण दिलं पाहिजे। मला असं लक्षात आलं आहे की नागपूरच्या उत्तर नागपूरमध्ये ज्या डॉक्टर मेश्राम मॅडम आहेत त्यांचे एक क्लिनिक आहे, ते क्लिनिक महानगरपालिकेच्या माध्यमातून बंद करण्यात आले आणि त्या क्लिनिकमध्ये जवळपास 50,000च्या वर कोविड पेशंटला औषध देण्यात आली आणि त्या माध्यमातून ते कोविड पेशंट चांगले सुद्धा झाले आहेत। तर माझी अशी विनंती आहे की त्या महानगरपालिकेच्या ज्या कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन कोणतंही नोटीस न देता जे क्लिनिक बंद पाडलं आणि डॉक्टर मेश्ना मॅडम सोबत अभद्र व्यवहार केले त्या कर्मचाऱ्यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावं आणि जे क्लिनिक त्या ठिकाणी बंद पाडण्यात आलेलं आहे त्याचं फक्त एकच कारण सांगण्यात येत आहे की तिथे सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन नाही झालेलं आहे। त्या आयुर्वेदिक दवाखान्यामध्ये जर सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन होत नसेल तर मेयो आणि मेडिकल सारख्या ठिकाणी सुद्धा ते होत नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये महानगरपालिकेने त्या डॉक्टर मॅडमला त्यांची मागणी सुद्धा आहे की शेजारी असलेलं एक मोठं ग्राउंड आहे गौतम बुद्ध पार्क, त्या ठिकाणी त्यांनी पर्याय व्यवस्था म्हणून मागितली आहे। महापौरांनी त्या ठिकाणी त्वरित त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या कोविड पेशंटला सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही सहकार्य त्यांना करता येत असेल ते सहकार्य महानगरपालिकेने केलं पाहिजे, ही माझी मागणी आहे। अन्यथा या संदर्भामध्ये आम्हाला निषेध शासनाचा करावा लागेल आणि त्याकरिता शासन जबाबदार आहे। याबाबत म्हणजे आपण महापौर किंवा आयुक्तांना पण निवेदन वगैरे देण्यात आलेलं आहे का? नाही, मी त्यांना आता भेटणार आहे आणि त्या संदर्भात त्यांना मी सांगणार आहे की अशा पद्धतीने कारवाई केली पाहिजे। तो वही दूसरी ओर अकोला में 4 कोरोना मरीजों की मौत। अकोला शहर तथा जिले में कोरोना वायरस का खतरा कायम होकर कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या व संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार को सरकारी मेडिकल कॉलेज व सर्वोपचार अस्पताल से प्राप्त 1830 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट में 4 कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की मौत, 325 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव तथा मंगलवार की देर रात रैपिड एंटीजन टेस्ट में 121 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव के साथ कुल 440 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव व 1504 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। संक्रमित मरीजों में अकोट, बार्शी टाकली, बालापुर, मूर्तिजापुर, पातूर, तेल्हारा व अकोला शहर व तहसील में निवासियों का समावेश है। तो वही तीसरी और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 101 केस पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण जांच के लिए जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट चलाई जा रही है। इसमें 13 अप्रैल की देर शाम 1240 व्यक्तियों की जांच में 121 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव
पॉजिटिव आई है, जिसका आज के रिपोर्ट में समावेश किया है। यह जानकारी जिला अस्पताल से दी है। जिले में बालापुरा जिला स्वास्थ्य कर्मचारी में 16 व्यक्तियों की जाँच की गयी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। आकोट में 60 व्यक्तियों की जाँच की गई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बार्शी टाकली में 2 व्यक्तियों की जांच की गई है, जिसमें 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।